ये खेल बचपन में मैंने भी बहुत खेला है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। शायद ये बच्चे किसी को सी ऑफ करने आए थे। अच्छा लगा इतने सालों के बाद ट्रेन का आखिरी डिब्बा बनने में। रेलगाड़ी का ख्याल अक्सर लोगों के नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों से छेड़छाड़ किया करता है। पहले लंबे सफर का सबसे मौसर जरिया रेलगाड़ी ही हुआ करती। जैसे कि छोटे बड़े स्टेशन का माहौल, वो पटरियां, वो चाय वाला, वो इंजन का आवाज और वो हॉर्न। ट्रेन से वाबस्ता अक्सर मनाजिर बड़े आर्टिस्टिक और दिलचस्प होते, या फिर मुझे ही ऐसा लगता है। लेकिन नाजरीन, आपके लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है उसका ताल्लुक दरअसल रेलगाड़ी से ही है। अब ये मौजू अजीब कैसे हुआ? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे मुल्क में रेलवे से बढ़कर क्या कोई चीज अजीब, दिलचस्प और हैरत अंगेज हो सकती है? ओप्स, कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए अपने जुमले को जरा जर्नलिस्टिक कर लेता हूं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे से ज्यादा अजीब चीज क्या है? खसारे पे खसारा, खसारे पे खसारा। लेकिन रेलगाड़ी है कि चली जा रही है। अब तो पुरानी सर्विसेज को भी बंद करने का वक्त आ गया है, इसलिए ये बात भी ज्यादा ठीक नहीं। तो आज का हमारा मौजू है रेलगाड़ी, पाकिस्तान रेलवेज का निज़ाम। अब ये अजीब क्यों है बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करें। तो आज मैं आपको रेलवेज के बारे में वो कुछ बताऊंगा जिसका हमें यकीन है आपको कोई इल्म नहीं होगा। वैसे भी आपको बहुत सारी बातों का इल्म होता ही कहाँ है, चले हम बताए देते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको वो सब कुछ बताना और दिखाना जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, और अगर देखा हो तो समझा नहीं हो, क्योंकि मैं हूं अली बंगर और मैं जो कहता हूँ वो जा कर दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पर आप तैयार हो जाइए एक और इम्तिहान में फेल होने के लिए। मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की पहली पटरी मेरे 1950s में आई थिंक कराची में बिछाई थी। सॉरी, ऐसा मेरे इल्म में कोई नहीं। हाँ नहीं जी, पहली कराची से मेरे ख्याल से बिछाई गई थी और इट वाज अराउंड 1950 समथिंग। नहीं, के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान में पहली रेल की पटरी मेरा ख्याल है कराची से लेकर पेशावर तक बिछाई गई थी। नहीं, मुझे नहीं आता, इसके बारे में नहीं मुझे। सबसे पहले रेल की पटरी कराची से इंडिया तक की बिछाई गई। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? बातें करवा लो इनसे, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा आपकी खातिर एक नए सफर पर, एक नई सिमत, कोयटा। जी हाँ, हमारा सफर है यहाँ से कोयटा तक, जिसे वादिया कोयटा भी कहा जाता है। और अब मैं सचमुच ही रेलगाड़ी में बैठ गया और ये रेलगाड़ी कराची से अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी है और फिलहाल इसकी मंजिल ही हमारी मंजिल है। हमारा अगला पड़ाव होगा रोड़ी में। अगर किसी दुश्मन ने हमारे रास्ते में कोई रोड़े ना अटकाए तो, और अटकाए भी तो क्या, हम कहाँ रुकते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ इंजन में। असिस्टेंट ड्राइवर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे ये सीट दे दी है बैठने के लिए। सबसे पहली बात, इस वक्त इस पटरी पे ये रेलगाड़ी चल रही है, ये वो पहली पटरी है जो हमारी सरजमीन पर बिछाई गई। कैसा? यानी मुल्क की सबसे पहली रेलवे लाइन होने का सहरा कराची से कोटरी जाने वाली इस लाइन को हासिल होता है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम तो बना लिया, लेकिन लगता है वो असल में बुरे लोग नहीं थे। सुने और जरा सोचिए, 1855 में सिंध रेलवे कंपनी का दफ्तर कायम किया और वो भी लंदन में। अगले साल यानी 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध रेलवे कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ। लंदन में होने वाले इस मुआहदे के तहत कराची से कोटरी तक लाइन बिछाने के मंसूबे पर दस्तखत हो गए। सिर्फ 16 महीने के अरसे में 108 मील यानी 173 किलोमीटर पर लंबी पटरी बिछाई गई और इस तरह 13 मई 1861 को इस खित्ते की पहली रेलवे लाइन को रेल के सफर के लिए खोल दिया गया।
अलबत्ता उस वक्त ये लाइन मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए दस्तयाब नहीं थी। उस वक्त ये रास्ता सिर्फ सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था। गोरे हों जितने भी अच्छे, थे चालाक, मतलबी। मेरे ख्याल में, बल्कि मुझे यकीन है, हम कोटड़ी पहुंच चुके हैं। मुल्क की तारीख का सबसे पुराना रेलवे ट्रैक कराची से शुरू होके कोटड़ी में खत्म होता है। आगे आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ वक्त होता है एक वक्फे का। एक रिपोर्ट देखिए। ये है गोलड़ा स्टेशन पर कायम पाकिस्तान रेलवेज का एक अजीब अजायब घर। इस अजायब घर को हेरिटेज पॉइंट का नाम दिया गया है। यहाँ हमारे रेलवेज के निजाम से मुताल्लिक नवादरात को नुमाइश के लिए रखा गया है। ये ईंटें, पंखे, बर्तन और घड़ियाल 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। यकीन करें ये अब भी काम करते हैं, चाहे हमारी जदीद रेलवेज का निजाम काम करे या ना करे। क्या बात है इन भाप से चलने वाले इंजन की, पुरानी रेलवेज की शान। और ये है वायसराय हिंद और राजाओं के जेर इस्तेमाल रहने वाली बोगियां। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की इस बोगी की तज़ीनो आराइश काबिले दीद है और इस बोगी की मालिकन थी महाराजा जोधपुर की साहबजादी। ये बिटिया रानी को जहेज में मिली थी। गोलड़ा स्टेशन 1882 में कायम किया गया। ये स्टेशन तकसीम के बाद अशरों तक बहुत बुरे हाल में रहा, लेकिन इस अजीब अजायब घर के बनने से एक अजीब बात ये हुई कि इस स्टेशन की अजीब हालत दुरुस्त कर दी गई। अब ये स्टेशन बिल्कुल अजीब नहीं लगता, बल्कि इसका तो शुमार अब मुल्क के खूबसूरत स्टेशंस में होता है। यहाँ सैर के लिए सफारी ट्रेन भी चलती है बच्चों। हम कोटड़ी स्टेशन से निकल चुके हैं। इस शहर को दरिया सिंध हैदराबाद से अलग करता है। अगर कराची से ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ था तो इस शहर को भी एजाज हासिल होता है पहली रेलवे लाइन की पहली मंजिल होने का। और ये ब्रिज चेक करें जरा, ऑसम, ऑसम। लेकिन ये पटरी आगे ना जा सकी क्योंकि दरिया सिंध पर पुल बनना बाकी था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि फिलहाल यहाँ पुल बनाने से पहले क्यों ना लाहौर को दूसरे शहरों से मिलाया जाए। यूँ अगले मरहले में लाहौर से मुल्तान के दरमियान 208 मील लंबी पटरी बिछा दी गई। क्या बात है। कोटड़ी के बाद आ गया हैदराबाद। कुछ और खास और अजीब बातें पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्फा लेना भी जरूरी है ना, तो देखते रहिए जियो जुबा। और अब रोडी से हमारी रेलगाड़ी छुक छुक करती कोयटा के लिए रवाना हो चुकी है। ये खास इशारा। और अब रोडी स्टेशन आने वाला है, क्योंकि कोई हमारे रास्ते में कोई रोडे नहीं अटका सका ना, इसलिए रोडी स्टेशन आ तो गया है, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ देर करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि वहाँ से हम आपको लेकर जाएंगे बलूचिस्तान के सबसे बड़े शहर कोयटा। गर्मा गर्म चाय देना भाई, गर्मा गर्म चाय, दूध पत्ती, वो भी रोडी स्टेशन पर। ये काम रेलगाड़ी के जरिए करना इतना आसान नहीं है। यहाँ से मुझे कोयटा जाने के लिए दूसरी रेलगाड़ी पकड़नी पड़ेगी, अगर वो वक्त पर आ गई तो। और अगर वक्त पर नहीं आई तो आपको पता है मैं क्या करूँगा? तो कुछ नहीं, इंतजार करूँगा और क्या करूँगा। और अब हम तैयार हैं कोयटा जाने वाली रेलगाड़ी में बैठने के लिए। फिर क्या ख्याल है, चलना है कोयटा? जल्दी आ जाओ, रेलगाड़ी जाने वाली है। और अब रोडी से हमारी रेलगाड़ी छुक छुक करती कोयटा के लिए रवाना हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे दोबारा मैं इंजन में क्या कर रहा हूँ, तो आपको रेलवे ट्रैक के सारे अजूबे भी तो दिखा दे ना, देखिए। शिकारपुर। एक और दिलचस्प और अजीब बात, क्या आप जानते हैं कि रेलवे से पहले कराची से लेकर अटक तक सामान की आमदोरफ्त का जरिया क्या था? है कोई माई का लाल मेरे इस दिलचस्प और अजीब और खूबसूरत सवाल का जवाब देने के लिए?
शायद बाय रोड होगा। The road transport. मुझे नहीं है उसके बारे में पता। सॉरी, पास। गाड़ियों के थ्रू ट्रैवल करते थे लोग। नहीं नहीं मेरा ख्याल है गाड़ियां ही होंगी। नहीं, बिल्कुल। सॉरी। बस इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पीछे बैठ गया हूँ। आगे बैठ के क्या मुंह दिखाता मैं अपना, और आपके बस बातें 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 और भरम। क्या चीज क्या है आप? चले आपसे मैं एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब हकीकत शेयर करता हूँ। नाजरीन, यकीन कीजिए इस खित्ते में रेलवेज के आगाज से पहले कराची से अटक तक शहरों के दरमियान साजो सामान की तरसील का असल रास्ता दरियाए सिंध था। और एक ऐसी बात जो कम से कम मुझे किसी ख्वाब जैसी लगती है, वो ये कि दरियाए सिंध पर ये आमतौर इंडस फ्लोटिला कंपनी की कश्तियों के जरिए रवां दवा। वक्त हुआ एक रिपोर्ट देखने का जदीद पाकिस्तान की एक सफारी ट्रेन के बारे में। भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी का सफर अब भी बड़ा रोमांचक लगता है। पाकिस्तान रेलवेज खास औकात में खास रूट्स पर सफारी ट्रेन का एहतमाम करती है। इन रूट्स में लाहौर स्टेशन से छांगा मांगा और रावलपिंडी से गोल्डा स्टेशन के रूट्स शामिल हैं। पता नहीं ये सर्विसेज मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं चलती। दूसरी तरफ खैबर स्टीम सफारी को बंद हुए एक जमाना बीत गया। ये ट्रेन 2 इंजनों की मदद से दर्रा खैबर के तारीखी रास्ते से लंडी कोतल तक जाती थी और पेशावर से आखिरी स्टेशन तक 52 किलोमीटर का फासला 2 घंटों में तय करती थी। इस सफर का सबसे दिलचस्प और अजीब पहलू है रास्ते में आने वाली 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 30 नहीं, बल्कि 34 छोटी बड़ी सुरंगें। जी 34। सिर्फ यही नहीं बल्कि 92 पुल और 6 रेलवे क्रॉसिंग्स भी रास्ते में आते हैं। पेशावर से लंडी कोतल तक के सफर में खैबर स्टीम सफारी जमरूद और शिगई के रेलवे स्टेशनों पर रुका करती थी। यहाँ सयाह रिवायती रक्स से लुत्फानंदोज हुआ करते थे। है कोई जो इन रौनकों को बहाल कर सके? और यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। लेकिन क्या मैंने आपको ये बताया कि मैं सिबी पहुँच चुका हूँ, उस रेलवे ट्रैक पर सफर करते हुए जिसका आगाज 6 अक्टूबर 1879 को एक अंग्रेज बादशाह ने किया था। और ये जो टनल जिसमें हम अंदर हैं, इसको बनाने में पता नहीं कितने मजदूर अपनी जान खो बैठे। अब तैयार हो जाइए वो मनाजिर देखने के लिए जिनका मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इस रेलवे ट्रैक की तामीर के दौरान 2 मरतबा सैलाब रेलवे लाइनों और पुलों को बहा ले गया। मुस्तकबिल में ऐसे मुमकिन हादसे से बचने के लिए रेलवे लाइन को ऊंचे रास्ते पे बिछाया गया। ये दुनिया का लंबा तरीन ग्रेडियंट है जो 5000 फुट और 50 मील की बुलंदी तक जाता है। बोलान रेलवे लाइन पर 20 सुरंगें और 368 पुल हैं। इस ट्रैक में जो आप ये पटरी देख रहे हैं और ये जो टनल जिसमें हम अंदर हैं, इसको बनाने में पता नहीं कितने मजदूर अपनी जान खो बैठे। लेकिन सलाम है उनको जिसने इसे बनाया, और सलाम है उन्हें जो इसे संभाल रहे हैं, और सलाम है हमारे ड्राइवर साहब को जो इसे चला रहे हैं। सलाम। आज के दौर में बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 24 किलोमीटर के फासले पर मौजूद स्पिजन जंक्शन बरास्ता दालबंदीन ईरान के शहर जाहिदान तक रेलवे लाइन बिछाई गई। इस ट्रैक पर ईरान के लिए ट्रेन सर्विस दस्तयाब है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और खुश खबरी भी देता चलूं, वो इसलिए कि यकीनन आपको ये बात नहीं मालूम है। 14 अगस्त 2009 को एक ट्रेन सर्विस इस्लामाबाद से तुर्की के शहर इस्तांबुल के लिए शुरू कर दी गई है। बस मसला है तो ये है कि ये सर्विस भी कार्गो है। वैसे एक बात है, अगर ये सर्विस मुसाफिरों के लिए भी शुरू हो जाए तो हम भी यूरोप तक का सफर कर सकते हैं। ये अब
कोलम स्टेशन। ये खूबसूरत नज़ारे मेरे साथ साथ आपका भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर बस दूसरा इंजन लगेगा जिसके जरिए हम अपना कोयटा का सफर तय कर पाएंगे। ये सब दुनिया से और दुनिया इन मुकामात से बेखबर है। नज़ारे हैं यार। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां तेज रफ्तार ट्रेन सर्विसेज दस्तयाब है, तो क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? तो फिर देखें ये रिपोर्ट। दुनिया की तेज तरीन रेल सर्विसेज का मुकाबला कुछ सालों से उरूज पर है। कभी जापान की शिनकैंसन बाजी जीत जाती है तो कभी फ्रांसीसियों की TGV ट्रेन आगे निकल गई। भला जर्मन्स कैसे पीछे रहते? इनके पास TR-07 जो है। खैर, फिर हुआ यूं कि अचानक सन 2010 में चीन, हमारा दोस्त, न जाने क्यों इस मैदान में कूद पड़ा और सब पर बाजी ले गया। CRH-2 नामी इस चीनी रेलगाड़ी ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस रेल ने वुएन से ग्वांगझू के दरमियान 1100 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में तय कर लिया और यूं पटरी पर इंसान की रफ्तार ने एक नई तारीख रकम कर दी। इस ट्रेन के इफ्तिताह के बाद चीन में हवाई जहाज के टिकटों के किराए में काफी कमी आई है। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान रेलवेज के लिए चीन के तैयार करदा ट्रेन भी अपनी मुकर्ररा रफ्तार तक नहीं पहुंच पाती। पुरानी पटरियों पर यही हो सकता है भाई। फिर वही काश आ जाता है, पर हम तो बोलेंगे काश हमारे मुल्क में भी ऐसी ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएं, तो मुल्क के अंदर और ईरान के रास्ते यूरोप जाया जा सकता है। क्यों चाचा? काश। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो ये क्यों नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के रास्ते फारिस जाया जाए और शारा रेशम के साथ साथ पटरी बिछाकर चीन की सैर की जाए, और मशहूर होंगी दुनिया भर में हमारी बातें और सौगातें, जैसे मुल्तान का सोन हलवा, लाहौरी चरगा, शिकारपुर का अचार और कराची की निहारी, पेशावर का चपली कबाब। हाय हाय हाय। You'll be dead। ऐसे साइंस देखकर हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं कैच स्लाइडिंग, जिसका मतलब है अगर हमारी रेलगाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है तो ड्राइवर साहब अपनी रेलगाड़ी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऊपर रुकेगी ना। तो हुआ ना आपकी मालूमात में इजाफा। अब मैं फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ, कोयटा। उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद जिम्मेदारान अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छी उम्मीद करें, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मुझे अब वापसी का सफर शुरू करना है, इसलिए आप अपनी तरफ से भी रेलवे को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और ईमेल करना मत भूलिएगा geo@geo.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।